दोस्तों यूएफसी का जो फेदरवेट डिवीज़न है, उस डिवीज़न को कॉनर मैग्रेगर, जोसे आल्डो, मैक्स हॉलोवे जैसे फाइटर्स ने लंबे टाइम तक डोमिनेट किया। लेकिन बीच में एक ऐसा फेज़ आ गया था जब थोड़ा एक्साइटमेंट इस डिवीज़न में कम हो गई थी। और उस टाइम पे एक ऐसे फाइटर का राइज़ हुआ इस डिवीज़न में, जिसने आज तक इस डिवीज़न को ना सिर्फ डोमिनेट किया है पूरी तरीके से, बल्कि एक भी फाइट नहीं हारा है। इस फाइटर का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की। आज की वीडियो में हम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के करियर के बारे में बात करेंगे और उनकी लाइफ स्टोरी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फाइटर जिसने रेसलिंग से अपने करियर की स्टार्ट करी, उसके बाद उसने रग्बी खेला। रग्बी के बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स में सिर्फ वो फिट रहने के लिए उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करी और इसके बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें उस इंसान ने यूएफसी चैंपियन बनने तक का सफ़र तय किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके सभी कमेंट्स और आपके फीडबैक के लिए, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू गाइस हैव बीन कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो जन्म है वो 29 सितंबर 1988 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनके पिता एक यूगोस्लावियन है और इनकी जो माता है वो ग्रीक है। बहुत ही कम एज पे ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक थे। बचपन से ही इनको स्पोर्ट्स जैसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रहती थी और 12 साल की उम्र में ही ये अपनी स्कूल की तरफ से ऑस्ट्रेलियन नेशनल चैंपियन बन चुके थे, एक नहीं दो बार। और लगभग 2 सालों तक उन्होंने रेसलिंग को और ज़्यादा, ग्रेको रोमन रेसलिंग को और ज़्यादा कंटिन्यू किया। 2 सालों तक इन्होंने ग्रेको रोमन रेसलिंग परस्यू करी और उसके बाद उन्होंने स्विच किया और रग्बी खेलना स्टार्ट किया। रग्बी लीग करके वहाँ पे एक स्पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में जो खेला जाता है। काफ़ी ज़्यादा वायलेंट स्पोर्ट होता है। आपने रग्बी की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और रग्बी के उस वायलेंट स्पोर्ट में भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो थे ये फ्रंट रोवर हुआ करते थे। फ्रंट रोवर का काम होता है बॉल लेकर के पूरी अपने ओपोनेंट्स की पूरी टीम को चीरते हुए उनके इन गोल एरिया में जाकर के बॉल को ज़मीन से प्रेस कराना। सो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बचपन से ही जो उनका एथलेटिसिज्म था, जो उनका रेसलिंग था, जो उनका एक फिजिकल जो स्टेचर था, उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी उनकी रग्बी में। और देखते ही देखते अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रग्बी लीग जो ऑस्ट्रेलिया की है उसमें सबसे फेमस खिलाड़ियों में से एक बन गए थे। अपने रग्बी लीग के इस पूरे स्प्री के दौरान उन्होंने गोरिल्ला नाम का एक जो वहाँ का रग्बी क्लब है उससे एसोसिएट किया और उसकी तरफ से खेलते उन्होंने बहुत सारे मैचेस में काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस करी। कई मैचेस उन्होंने जितवाए और इवेंचुअली उनको 2010 में मिक कॉर्न मेडल से भी नवाजा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस मेडल माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ रग्बी लीग। इवन 2011 के जो उनके क्लब ने जो चैंपियनशिप जीती उसके फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। सो ओवरऑल इनका जो रग्बी लीग के साथ जो पूरा एसोसिएशन रहा, जो उनका पूरा एक जुड़ाव रहा, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रहा। उस स्पोर्ट को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डोमिनेट किया अपने एसोसिएशन के दौरान। बीच बीच में होता क्या था कि क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रग्बी खेलते थे तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हुआ करता था। मतलब 5 फुट 6 इंच की ही हाइट है उनकी, लेकिन उस हाइट पे उनका जो वेट हुआ करता था वो 97 किलोग्राम्स तक का पहुंच जाता था। तो ऑफ सीजन में क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने डिसाइड किया कि वो मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए स्टार्ट की गई एमएमए की जो ट्रेनिंग थी उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को लाइफ को देखने का एक नया नज़रिया दिया, एक नया पैशन दिया। और इस दौरान उनको ये एहसास हुआ कि रग्बी लीग में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो शायद टिके ना रह पाएँ। उससे अच्छा है कि वो एक ट्रांजिशन करें और एक एमएमए फाइटर बनने की तरफ ज़्यादा फोकस करें। और यहीं से स्टार्ट हुआ वो सिलसिला जो आज तक जारी है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में बात करते हुए उनके कोच बताते हैं कि एक मोमेंट ऐसा भी था जब उनके कोचेस उनको स्पारिंग करने से और फाइट्स करने से रोकते थे। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जब 2 फाइटर्स की फाइट होनी थी और उनमें से एक फाइटर इंजर्ड हो गया और उसने मैच से पुल आउट कर लिया। ये उनके एमेच्योर डेब्यू से पहले की कहानी है। और एलेक्स से पूछा गया कि क्या वो इस फाइट में लड़ना चाहेंगे। अलेक्जेंडर ने न सिर्फ वो फाइट लड़ी बल्कि बुरी तरीके से दूसरे फाइटर को डोमिनेट किया और यहीं के इसी मोमेंट के बाद उनका एमेच्योर फाइट्स में डेब्यू हुआ। 4 फाइट्स में उनका बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा, जिसमें उन्होंने 6 सेकंड में एक फाइटर को नॉकआउट किया, 2 फाइट्स में उन्होंने 30 सेकंड्स में नॉकआउट किया और एक फाइट में 2 मिनट तक चले फाइट में नॉकआउट करने के बाद उनका इस तरह से एमेच्योर करियर का पूरा हुआ। इसके बाद बात आती है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की प्रोफेशनल डेब्यू की। अपने शुरुआती 3 प्रोफेशनल फाइट्स में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट तरीके से जीते। अपने शुरुआती प्रोफेशनल एमएमए करियर के दौरान अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मिडिल वेट पे लड़ा करते थे, 85 किलोग्राम्स की वेट पे, और 5 फीट 6 इंच की हाइट होने के बावजूद मिडिल वेट के फाइटर्स को उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। अपनी शुरुआती 3 प्रोफेशनल एमएमए फाइट जीतने के बाद उनका सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर
कोरी नेल्सन से, जिस फाइट में वो डोमिनेट हुए और दूसरे राउंड में वो फाइट हार गए। ये लॉस 2013 के नवंबर के महीने में आया था। इसके बाद का दूसरा जो लॉस आया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की करियर का, वो आया 2023 की फरवरी में। मतलब लगभग 10 सालों तक उस इंसान ने एक भी फाइट नहीं हारी, वो भी एक ऐसे स्पोर्ट में जो दुनिया का सबसे वायलेंट स्पोर्ट माना जाता है। अपने आप में कितना बड़ा रिकॉर्ड है। तीसरी फाइट हारने के बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की लगातार 10 फाइट जीते और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जितने भी MMA प्रमोशंस थे उन सभी में जा के उन्होंने हर एक प्रमोशन को अपने वेल्टर वेट में, लाइट वेट में और फेदर वेट में डोमिनेट किया। और इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फाइटिंग चैंपियनशिप में दो फेदर वेट चैंपियनशिप्स अपने नाम करी। इसके बाद होता क्या है आप सभी को पता है, जब आप अपने प्रमोशन को डोमिनेट करते हैं तो आपके पास कॉल आती है UFC से। फाइनली 2016 के साल में उनका डेब्यू होता है UFC में और उनको कॉल आती है UFC से ज्वाइन करने के लिए, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर। नवंबर 2016 के महीने में उनका UFC में डेब्यू होता है और इस फाइट में उनका सामना होता है यसूके कुसुया। और इस फाइट में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने उनको पूरी तरह से डोमिनेट किया और सेकंड राउंड में उनको नॉकआउट के थ्रू हराया। ये फाइट जो एलेक्स में लड़ी थी वो लाइट वेट डिवीजन में लड़ी थी, और इसी फाइट के बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि अब से वो अपना वेट और नीचे ले जाएंगे और 145 यानी फेदर वेट डिवीजन में फाइट किया करेंगे। अपनी दूसरी और तीसरी फाइट में उन्होंने मिजुटो हिरोटा और शेन यंग को हराया, और शेन यंग को हराने के बाद, शेन यंग क्योंकि एक प्रोफेशनल न्यू कमर थे, शेन यंग को हराने के बाद उन्होंने ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सिटी किक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया, जहाँ पे वो इज़राइल अडेसान्या, डैन हुकर जैसे फाइटर के साथ ट्रेन करने लगे। इसके बाद उन्होंने 2 और फाइटर्स को हराया, जिसमें उन्होंने केनेडी और डेरेन एल्किंस को हराया, और फाइनली उनका सामना हुआ अपने टाइम पे UFC के एक बहुत बड़े स्टार चैड मेंडिस से। चैड मेंडिस को माना जाता था कि ही वॉज अ वेरी डोमिनेंट रेसलर, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट स्ट्राइकिंग करते थे वो, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती थी। रेसलिंग के डिपार्टमेंट में भी, ग्राउंड गेम भी उनका बहुत अच्छा होता था। चैड मेंडिस को जिस तरीके से एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने सेकंड राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू हराया, उसको देख के UFC के प्रेसिडेंट डेना वाइट भी काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। पूरे MMA कम्युनिटी में इनका नाम पूरी तरह से एकदम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था उस फाइट के रिजल्ट को देखने के बाद, और सभी को ये समझ में आ गया था कि ये जो इंसान है ये डेफिनेटली एक दिन चैंपियन ज़रूर बनेगा इस फेदरवेट डिवीजन में। इसके बाद मई 2019 में उनका सामना होता है फेदरवेट डिवीजन के एक लेजेंडरी फाइटर जिनका नाम था जोसे अल्डो से, और इस फाइट को उन्होंने यूनानिमस डिसीजन के थ्रू जीता, और उस दिन ये दिखाया कि ये अब तैयार हैं चैंपियनशिप बाउट के लिए, और ये बन गए नंबर 1 कंटेंडर। और इसके बाद इनका सामना होता है उस टाइम के फेदरवेट चैंपियन मैक्स हॉलोवे से, उसी साल यानी 2019 के दिसंबर के महीने में। उस समय पे मैक्स हॉलोवे जो है वो 13 फाइट्स की विन स्ट्रीक पे चल रहे थे, और ऐसा माना जाता था कि मैक्स हॉलोवे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट स्ट्राइकर थे और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था ये मुकाबला अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए। इस मुकाबले में जो फाइट थी ये पूरे 5 राउंड्स तक चली। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे के बीच बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों फाइटर्स ने अपनी स्ट्राइकिंग दिखाई, लेग किक्स के थ्रू एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने पूरे मुकाबले को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया, और वो बन गए पहली बार UFC के फेदरवेट चैंपियन। अब क्योंकि उन्होंने मैक्स हॉलोवे को हराया था और मैक्स हॉलोवे की लेगेसी काफ़ी बड़ी थी, तो एक रीमैच होना बहुत ही लाजमी था, इसलिए इन दोनों का फिर से मुकाबला हुआ एक रीमैच में। और इस दूसरे मुकाबले में जब एलेक्स वोल्कानोव्स्की का सामना हुआ मैक्स हॉलोवे से, तो मैक्स हॉलोवे पिछले मुकाबले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव करके आए। उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग पे काफ़ी काम किया था, और ये जो 5 राउंड की फाइट थी इसका जो डिसीजन दिया गया वो एलेक्स के खाते में गया। इस मुकाबले में एलेक्स को एक स्प्लिट डिसीजन के थ्रू जीत दी गई, लेकिन इस रिजल्ट को UFC के प्रेसिडेंट डेना वाइट के साथ ही साथ दुनिया भर के MMA कम्युनिटीज़ और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सभी ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये जो मुकाबला था ये काफ़ी ज़्यादा करीबी था, लेकिन कुछ बहुत ही छोटे मार्जिन से जजेस ने एलेक्स वोल्कानोव्स्की को ये मुकाबले में जीत दे दी थी। ये एलेक्स वोल्कानोव्स्की का UFC में पहला टाइटल डिफेंस था। इसके बाद उनका सामना होता है ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के एक बहुत ही फेमस फाइटर जिनको ब्रायन ऑर्टेगा के नाम से जाना जाता है। वो फाइट हुई और वो काफ़ी लेजेंडरी फाइट थी। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप सभी को एक बार वो फाइट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एलेक्स वोल्कानोव्स्की की लाइफ की अगर मैं टॉप 3 फाइट्स में अगर देखूँ तो इस्लाम माखाचेव के साथ जो पहली फाइट हुई, ब्रायन ऑर्टेगा के साथ जो फाइट हुई, और दूसरी फाइट जो मैक्स हॉलोवे के साथ हुई थी उनकी, और आई थिंक चैड मेंडिस के साथ जो फाइट हुई थी, ये चारों फाइट्स उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हाईलाइट्स हैं। ब्रायन ऑर्टेगा की इस फाइट में तीसरे राउंड में ब्रायन ऑर्टेगा ने 2 ऐसे सबमिशन अटेम्प्ट्स किए एलेक्स वोल्कानोव्स्की के ऊपर, जिससे निकल पाना, इवन जो रोगन जैसे लोग जो MMA के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं वो ऐसा कहते हैं कि उन दोनों सबमिशन अटेम्प्ट से निकलना किसी भी फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। शायद दूसरा कोई फाइटर होता तो नहीं निकल पाता, वो वहाँ सबमिट कर देता या वो अनकॉन्शियस हो जाता, लेकिन एलेक्स वोल्कानोव्स्की का डिटर्मिनेशन और उनकी जो ग्रिट थी उसने उस
सबमिशन से उन्हें बाहर निकाला और सबमिशन से बाहर निकलते उन्होंने ग्राउंड एंड पाउंड किया और उस मुकाबले को अपने नाम किया। एलेक्स वोल्कानोव्स्की, बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी, लेकिन वो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु में ब्लैक बेल्ट भी हैं और शायद उनकी वो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु की जो पूरी ट्रेनिंग थी और जो उनका वो ओवरऑल फाइटर होने का जो पूरा ऑरा है, उसी चीज़ ने ब्रायन ओर्टेगा के खिलाफ उस मुकाबले में उनको जीत दिलाई थी। इसका उनका सामना हुआ कोरियन ज़ॉम्बी, जिसको उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से डोमिनेट किया इन स्टैंडिंग एक्सचेंजेस और रेफरी को बीच में आकर के वो मैच वहीं पे रोकना पड़ गया था, क्योंकि कोरियन ज़ॉम्बी बहुत बुरी तरीके से वॉबल कर रहा था, अपने पैरों पे लड़खाने लग गया था। और उसके बाद फिर तीसरी बार इनका सामना हुआ मैक्स हॉलोवे से एक ट्रिलॉजी फाइट में, और इस ट्रिलॉजी फाइट में एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया मैक्स हॉलोवे को और प्रूव किया कि जो दूसरा फाइट का जो डिसीजन दिया गया था उससे बेटर फाइटर वो बनकर आए हैं और मैक्स हॉलोवे को उन्होंने बहुत ही बहादुरी सामना किया और उस फाइट को जीता। दोस्तों, जो महान लोग होते हैं वो अपनी जो भी सफलताएं उपलब्धियां उनको मिलती हैं, जो सफलताएं मिलती हैं, जो अचीवमेंट्स मिलती हैं, उससे उनका कभी पेट नहीं भरता। वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की, कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं। अपनी इसी कोशिश में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने चैलेंज किया लाइट वेट चैंपियन इस्लाम माखाचेव को, जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले चार्ल्स ओलिवेरा जैसे डोमिनेंट लाइट वेट चैंपियन को बुरी तरीके से हरा करके चैंपियनशिप बेल्ट जीती थी। और ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेट माने जा रहे थे इस मुकाबले में इस्लाम माखाचेव, क्योंकि साइज एडवांटेज था उनके पास और हाइट में वो बड़े थे। काफ़ी बेहतर उनकी रेसलिंग मानी जाती है। इस समय करेंटली लाइट वेट में सबसे अच्छी रेसलिंग इस्लाम माखाचेव की मानी जाती है। लेकिन इस मुकाबले में जो फरवरी 2023 के महीने में हुआ, इस मुकाबले में दोनों फाइटर्स ने हम सभी MMA फैंस को एक ऐसी फाइट दी जो हम शायद वी आर लकी टू बी अलाइव टू इवन हैव सीन दैट फाइट। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जितनी भी फाइट मैंने देखी होंगी, अगर मैं टॉप 3 में रखना चाहूँगा तो डेफिनेटली एक वो फाइट ज़रूर मैं रखूँगा जिसमें इस्लाम माखाचेव का सामना हुआ था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से, जिसमें एलेक्स वोल्कानोव्स्की डबल डिवीजन चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे। 5 राउंड तक वो मुकाबला चला था और क्रिटिक्स और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो जो 5वां राउंड था वो तो पूरी तरीके से एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने डोमिनेट करके जीत लिया था। लेकिन बाकी के बचे 4 राउंड्स में इस्लाम माखाचेव का जो ग्राउंड कंट्रोल टाइम था और थोड़ा बहुत जो उनका स्ट्राइकिंग डिफरेंशियल था, उसकी वजह से वो एलेक्स वोल्कानोव्स्की से वो मुकाबला यूनानिमस डिसीजन के थ्रू जीतने में कामयाब रहे। लेकिन एक बहुत ही टफ चैलेंज रहा और शायद इस्लाम माखाचेव के पूरे फाइटिंग करियर का सबसे कड़ा मुकाबला था वो। इस मुकाबले को हारने के बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वापस अपने डिवीजन में गए, फेदरवेट डिवीजन में, और वहाँ पे उन्होंने सामना किया यायर रोड्रिगेज का। यायर रोड्रिगेज उस समय इंटरिम फेदरवेट चैंपियन बने थे और ये जो फाइट हुई थी ये उस टाइटल को यूनिफाई करने के लिए हुई थी। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने एक बार फिर से दिखाया कि वो क्यों फेदरवेट चैंपियन है और क्यों उनको इतना ग्रेट फेदरवेट चैंपियन माना जाता है। इस मुकाबले में उन्होंने यायर रोड्रिगेज को डोमिनेट किया और तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू मुकाबला फिर से अपने नाम किया। और उसके बाद फिर से उनका सामना हुआ इस्लाम माखाचेव से, क्योंकि UFC 294 का जो इवेंट होने वाला था अबू धाबी में, उसमें बहुत ही बड़े बड़े उलटफेर हुए थे, आप सभी को याद होगा। और चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही एक आईब्रो में उनकी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस मुकाबले से पुल आउट कर लिया था। तो 2 हफ्ते की बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। पहले तो ये इतना बड़ा चैलेंज इस्लाम माखाचेव जैसे फाइटर के अगेंस्ट 2 हफ्ते की शॉर्ट नोटिस पे आके फाइट को एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी ये, और ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि उस फाइट कार्ड को UFC पूरे 2023 के सबसे बड़े फाइट कार्ड की तरह प्रमोट कर रही थी। और अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस फाइट कार्ड में वो फाइट एक्सेप्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो पूरा फाइट कार्ड ही तबाह हो गया होता, क्योंकि पहले ही पॉलो कोस्टा पुल आउट कर चुके थे अगेंस्ट हमजद शिमाएव। सो इतने शॉर्ट नोटिस पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वापस आए और उन्होंने फाइट करी अपने इस टाइम के सबसे ग्रेटेस्ट लाइटवेट चैंपियन से। हालांकि पहले ही राउंड में वो बुरी तरह से डोमिनेट हुए, एक हेड किक के थ्रू इस्लाम माखाचेव ने उनको नॉकआउट कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड दिखाया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो फाइट एक्सेप्ट करी और आकर उन्होंने इस्लाम माखाचेव से फाइट करी। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी ये। हम सभी जितने भी MMA के फैंस हैं, जो भी UFC को फॉलो करते हैं, जो भी मिक्स मार्शल आर्ट्स को फॉलो करते हैं, उन सभी को पता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक ऐसा चैंपियन है जो कभी ट्रैश टॉक नहीं करता है, जो कभी किसी के बारे में गंदी टिप्पणी नहीं करता है, जो गलत तरीके की बातें नहीं बोलता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है। रग्बी जैसे स्पोर्ट्स से निकल के बचपन में रेसलिंग करने से शुरुआत करी उस इंसान ने, रग्बी में जाकर के उस इंसान ने डोमिनेट किया। मिक्स मार्शल आर्ट्स को उसने इतने लंबे टाइम तक डोमिनेट किया और इस्लाम माखाचेव जैसे बड़े चैंपियन से हारने के बाद आज भी वो बंदा फेदरवेट चैंपियन बना हुआ है। अभी 17 फरवरी को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फ़ाइट है,
जिसमें वो सामना करेंगे एलिया टोपुरिया का, और हम वी आर ईगरली वेटिंग टू सी कि क्या वो अपना फेदरवेट चैंपियनशिप टाइटल बचा पाएंगे या क्या होगा उस फाइट में, हमें देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी प्लीज़ अपने ओपिनियन और अपने फीडबैक शेयर करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी के हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।